नमस्कार दोस्तों, प्रयास इंस्टीट्यूट ऑल ओवर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिएगा, हम आपको लास्ट क्लास में पढ़ा रहे थे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत की नेक्स्ट क्लास हम आगे स्टार्ट करेंगे। कल किसी वजह से, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हम क्लास नहीं डाल पाए थे। हो सकता है अभी 1-2 दिन और क्लास लेट हो जाए, बशर्ते फिर भी हम बीच में आकर आपको एक क्लास देकर जा रहे हैं और कोशिश रहेगी कि हम कंटिन्यू क्लासेस करेंगे। तो देखिएगा, हम लास्ट में आपको पढ़ाए थे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज में हम आपको प्रतिशत के बारे में बताए थे, फ्रैक्शंस के बारे में बताए थे, उसके बाद मिश्रण के बारे में बात किए थे और आज हम बात करते हैं आय के बारे में, आय संबंधित क्वेश्चन। अब देखिएगा, परसेंटेज का चैप्टर है हमारा और परसेंटेज में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपसे किसके बारे में, आय संबंधित क्वेश्चन। आय में 2-3 तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। वो 2-3 तरीके क्या है, कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति है, वो अपनी आय का कुछ भाग बचाता है, फिर उसके आय बढ़ जाती है, खर्चा भी बढ़ जाता है, फिर बचत में कमी वृद्धि पूछता है, फिर यह अपनी आय का निश्चित भाग अलग अलग खर्च करते रहता है, फिर उसकी बचत दे रखी होती है, हमसे कुल आय पूछ लेता है। तो उन सबको हम बात करेंगे एक एक चीज़ के बारे में और जितने भी हमारे टाइप से क्वेश्चन होते हैं हम एक एक को लेके चलेंगे। अभी हम बात करते हैं आप लोगों से यहाँ पे आय व्यय के क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि सबसे पहले हम लेके चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं आपसे। क्वेश्चन जैसे हमने लिया, एक व्यक्ति, हम बात की, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 15% वृद्धि हो जाती है तो उसका खर्च भी 5% बढ़ जाता है। तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है तो उसका खर्च भी 5% बढ़ जाता है। तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिएगा, सबसे पहला काम हम आपको बता देते हैं। हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से लेके चलते हैं। अपने को एक बात पता है, कोई भी व्यक्ति जो भी कमाता है अपने आप में 100% कमाता है। यहाँ आय की बात की है हम, और आय में से अगर हम खर्च को घटा देते हैं तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या बचता है, बचत बचता है। देखिएगा, एक व्यक्ति टोटल आय कितनी है उसकी नहीं पता, लेकिन उसमें से कितना खर्च कर दिया, 60%। फिर उसकी आय जो है वो 15% बढ़ गई तो उसका खर्च भी कितना परसेंट बढ़ा, 5% बढ़ा। कोई भी व्यक्ति जो भी अपने आप में कमाता है वो कितना कमाता है, 100% कमाता है। जब 100% कमाता है तो हम यहाँ पे कितना लिखा, 100%। 100 का अगर हम 60% निकालेंगे तो अपने पास कितना आ गया, 60 आएगा। अब आपको एक बात बताइए, टोटल कितने कमाए, 100%, खर्चा कितना कर दिया, 60%, तो बचत कितनी कर दी, 40। अब देखिए, यानी टोटल कितनी आए, 100, खर्चा कितना कर दिया, 60, बचत कितनी कर ली, 40। अब बात करते हैं यहाँ से और आ गया, आय में कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, 15% का मतलब है 100 पर कितने की वृद्धि, 15 की वृद्धि होना। तो ये 100 से बढ़कर कितना हो गया, 115। यहाँ पर खर्च में कितने की वृद्धि हो रही है, 5% की। खर्च पर 5% की वृद्धि का मतलब है कितने पर, 60 पर कितने की वृद्धि, 5%। अब देखिएगा, 60 का जब आप 5% निकालेंगे, ये 0 ये 2 बार और ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब अपने को इतना पता लग गया कि उसके जो खर्च है उसमें 3 की वृद्धि हो गई, तो खर्चा अब कितना हो गया, 63 हो गया। अब वो टोटल कमा कितना रहा है, 115, और खर्चा कितना कर रहा है, 63, तो बचा कितना रहा है, 52। अब अपने को इतना पता है, पहले का बचत कितना था, 40, अब बचत कितना है, 52। कितने की वृद्धि हुई, 12 की। कितने की वृद्धि हो गई, 12 की। कितने पर हो रही है ये, 40 पर। अब देखिएगा, 40 पर जब 12 की वृद्धि हो रही है तो 100 पर कितने की वृद्धि होगी, ये 0, ये 4 से कटेगा 3 बार और ये कितना हो गया, 30%।
अब देखिए, तो हमसे क्या पूछा है, बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम कह देंगे बचत में 30% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो दोबारा देख लें एक बार, टोटल आय कितनी 100%, इसलिए हम 100 माने। 100 का जब खर्चा 60% हो रहा है तो कितना कर दिया 60, 100 में से 60 खर्चा कर दिया तो बचत कितनी हो गई 40 की। आय में कितने की वृद्धि हो गई 15, तो आय कितनी हो गई 115। अब 115 यहाँ कितने घटा दिए हमने, क्योंकि पता है खर्च में 5 की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि का मतलब 3, तो 60 में 3 जोड़े तो 63, 115 में से 63 गए कितने 52, 40 और 52 में अंतर कितने का 12, मतलब 40 पर कितने की वृद्धि हो रही है 12 की, तो 100 पर कितने की होगी 30%। इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 30%। अब देखिएगा, बात करते हैं हम यहाँ से और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 70% भाग खर्च करता है, यदि उसकी आय 30% बढ़ जाती है, 30 की जगह सॉरी 24% बढ़ जाती है, तो उसका खर्च भी 15% बढ़ जाता है। उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, सेम क्वेश्चन को करना है हमें, हम लिखें यहाँ पे आय, खर्च और बचत। आय कितना है यहाँ पे 100, खर्चा 70 कर दिया, बचा कितने लिए 30। आय में कितने % की वृद्धि हो रही है 24, तो ये कितना हो गया भाई, आय में जब 24% की वृद्धि हो रही है तो आय कितनी हो गई 124। इसके बाद खर्च में कितना % की वृद्धि हो रही है 15, तो अब देखिएगा हम 70 का यहाँ पे 15 निकालेंगे। किसका निकालेंगे 70 का, जब आप 15 निकालोगे 0 15 7 105 और एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो वृद्धि हो गई 10 पॉइंट कितने की 5 के। 70 में जब 10.5 जोड़े तो ये हो गया 80 पॉइंट कितना 5। 124 माइनस 80.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 43 पॉइंट कितना 5। पहले का बचत कितना दिया हुआ है 30, अभी बचत कितना है 43.5, वृद्धि कितने का हो गया 13.5 का। वृद्धि कितने का हो गया 13.5 का। किस पर हो रहा है ये 30 पर, तो देखिए 30 पर 13.5 तो 100 पर कितना, या पॉइंट हटाने के लिए एक 0। अब देखिएगा ये 2 0 कटी गए और 3 से ये कटेगा कितनी बार 45, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना प्रतिशत वृद्धि 45% वृद्धि। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% भाग खर्च करता है, यदि उसकी आय 24% बढ़ जाती है तो उसका खर्च भी 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से हम टोटल आय को 100 माने, खर्चा 70 कर दिया तो 70 आ गया, बचत में 30 की क्या हो गई, यहाँ पे बचत 30 की हो गई, आय 24 तो 124 हो गया। यहाँ 70 का जब आप 15% निकालोगे तो 10.5 बढ़कर 80.5 हो गया। 124 में से 80.5 गए तो 43.5 बचे। पहले जहाँ बचत 30 थी अब 43.5, वृद्धि 13.5 की हो गई। कितने पर हुई 30 पर। पॉइंट हटाने के लिए एक 0 लगा दिया, 2 0 से 2 0, 45 दिया, कितने हो गए 135। अभी देखिएगा बात करते हैं हम और आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम सेम इसी तरीके का, और हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी आय का 50% भाग खर्च कर देता है, यदि उसकी
आय में 30% वृद्धि कर दी जाए तो उसका खर्च भी 20% बढ़ जाता है तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उसके बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिएगा ये इजी क्वेश्चन है, डिजिट्स हमने थोड़े इजी ले लिए यहाँ पे। लास्ट में इसी टाइप का तो एक ही क्वेश्चन करवाएंगे, फिर टाइप चेंज करेंगे, हम स्टेप चेंज करेंगे आगे। तो देखिएगा हम लिखे यहाँ पे आय, खर्च और क्या लिख दिए, बचत। अभी देखिएगा आय की बात करें तो कोई भी चीज़ अपने आप में हम बता दिए कितना अंशों, जब 50% खर्च कर रहा है तो कितना बचा 50, और बचत भी कितना फिर 50। अब 30% की उसकी आय में वृद्धि हो रही है, 100 का 30 कितना हो गया 130, और यहाँ पर कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 20। 50 का 20 कितना निकाला 10, कितना हो गया ये 60। 130 में से 60 गए तो कितने बचे 70। अब देखिएगा जहाँ पर पहले व्यक्ति 50 बचा रहा था, अब कितना बचा रहा है यहाँ पे 70, और वृद्धि कितने की हो पा रही है 20 की। अपने को पता है 50 पर जब 20 की वृद्धि हो रही है तो 100 पर कितने की, ये 2 बार, और ये कितना 40। तो हम कह सकते हैं 40% की क्या हो गई वृद्धि। तो अब देखिएगा दोस्तों समझ में आया होगा ये क्वेश्चन किस तरीके से हमने सोल्व किया। हम इसको x मान के करें और अलग तरीके से करें तो बहुत टाइम लगे। ये हमारा एक छोटा सा पैटर्न है जो हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, और हम हर बार क्वेश्चन को इसी तरीके से लेके चलेंगे। अभी हम बात करते हैं यहाँ से और आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा वो है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% किराए पर, 10% शिक्षा पर, 20% मनोरंजन पर, 5% दवा पर तथा 10% अन्य पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 4,000 रुपये हो तो उसकी आय क्या है। अभी देखिएगा आप यहाँ पे कोई व्यक्ति है अपनी आय का खर्च कर रहा है 20%, 15%, 10%, 20%, 5% और 10%। उसके बावजूद भी कितने रुपए बचा लेता है 4,000 रुपये। आपको इतना पता है कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होती है 100%। जब कोई भी चीज़ 100% होती है तो कुल आय बराबर कितना 100%। बात कर लेते हैं यहाँ पर हम खर्च के बारे में। पहले 20%, 15%, 10%, 20%, 5% और 10%। टोटल योग किया तो 35, 45, 65, 70 और 80। इस तरीके से टोटल कितना परसेंट खर्च कर दिया 80। टोटल कितने कमाए 100%, खर्चा कितना कर दिया 80, तो बचत कितनी हो गई। अगर हम यहाँ बचत के बारे में बात करें तो अपने को पता है 100% माइनस 80% बराबर कितना 20%। अब इतना पता है यहाँ पे कितना परसेंट खर्च कर रहा है 20। तो देखिए यहाँ तो 20 और एक्चुअल में कितना 4,000। 20% का वैल्यू 4,000 तो 100 का वैल्यू कितना, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होती है 100%। 20 से कटेगा 5 बार और 5 चौका 20, ये कितना हो गया भाई 20,000। तो यहाँ पे टोटल जो आय है वो कितने हो जाएगी 20,000। समझ में आया होगा, पता लगा हमें किस तरीके से सोल्व किया। अब बात करते हैं हम यहाँ से और आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सेम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेके चलेंगे हम। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% किराए पर, 10% भोजन पर, 20% शिक्षा पर, 5% दवा पर तथा 20% अन्य पर खर्च करता है, और 2700 रुपये बचाता है, तो उसका भोजन पर खर्च क्या है? भोजन पर खर्च क्या है? देखिएगा, सबसे पहला काम 15, यहाँ भोजन पर जो खर्च है ना वो कितना परसेंट है? 10। लेकिन पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहला काम कुल आय, कुल आय की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अपने को पता है 15%, 10%, 20%, 5% और 20%। सॉरी, कुल आय हम लिखेंगे तो कितना परसेंट? 100%। इसके बाद में बात करते हैं हम कुल आय 100% और खर्च के बारे में। खर्चा कितना हो जाएगा? 15% दे रखा है, 10% भोजन पर, 20% शिक्षा पर, 5% दवा पर और 20% अन्य पर। 15, 25, 45, 50 और ये कितना हो गया? 70%। तो अब आप देखिएगा बचत कितना है। यहाँ 100% माइनस 70% बराबर कितना बचत? 30%। अभी देखिएगा, हम यहाँ से आगे बात करते हैं। यहाँ तो बचत कितना है? 30%। यहाँ बचत कितना है? 2700। मतलब 30% का वैल्यू किसके बराबर है? 2700। लेकिन हमसे पूछा क्या है? 10% का वैल्यू, यानी भोजन पर पूछा है। तो हम लिख सकते हैं भोजन पर खर्च। भोजन पर जो खर्च है 30 का वैल्यू कितना? 27। तो 100 का वैल्यू कितना? 0। और ये कितनी बार? 90। तो कितने रुपए हो गए भाई? 900 रुपये। तो हमारा जो भोजन पर खर्च है वो कितने रुपए का है? 900 रुपये का। तो कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन हम। अब देखिएगा, और आगे हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर तथा उसके शेष का 25% किराए पर तथा उसके शेष का 30% अन्य पर खर्च करता है। अन्य पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 29,400 रुपये हो तो उसकी आय क्या है? देखिएगा, इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। एक बार पहले देख लेते हैं।
सबसे पहले चलिए, एक व्यक्ति 20% भोजन पर खर्च कर दिया, फिर उसके बाद जो शेष बचा उसका 25% कर दिया, उसके बाद शेष जो बचा उसका 30% अन्य पर खर्च कर दिया, उसके बावजूद भी कितने बचा लिए? 29,400 रुपये। अभी देखिएगा, हमने लिखे माना कुल आय बराबर एक्स, क्योंकि अपने को नहीं पता क्या है, हालांकि हम सौ से भी बताएंगे, अभी हम यहाँ पे क्या माने? एक्स। सबसे पहला काम, कुल आय एक्स है और इस एक्स का कितना भाई 20% जब खर्च करेगा तो बचेगा कितना? 80/100। जब 20% का मतलब है 100 में से कितना? 20। 100 में से जब 20 खर्च कर दिया तो 100 में से बचे कितने? 80। अब अपने पास ये बचा हुआ है, इसका कितना परसेंट खर्च कर रहा है? 25। जब इसका 25% खर्च करेगा तो इसका बचेगा कितना? इसका बचेगा हमारे पास 100 में से कितना? 75। जब इसका ये खर्च कर रहा है तो इसका कितना बचेगा? अब इस शेष का जो ये बचा हुआ है इसका 30% खर्च कर रहा है तो इसका कितना बचा अपने पास? 70। तब जाकर किसके बराबर बच रहा है? 29,400 के बराबर। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो एक्स को इनसे मल्टीप्लाई करके बेवज गुणा कर दो, फिर एक्स का देंगे तो ये बटे में चले जाएंगे, या आप सीधा सीधा यहीं पर काट भी सकते, जैसे ये 2 जीरो काट दिया आप। अब देखिए ये 2 जीरो कट गए, 25 से आपको पता है ये 3 बार कटेगा, और 25 से ये 4 बार, 4 से ये 2 बार, 2 से ये कितना? 3। अब 7 चौक कितने होते हैं? 28, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 6 7 कितने होते हैं? 42। यहाँ पे अपने पास x है, ये 100 और ये 700, 100 गुना 700 करेंगे तो कितने हो गए? 70,000। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो कितना आएगा भाई? 70,000। अब देखिएगा आंसर कितना आ गया? 70,000। इसी क्वेश्चन का एक दूसरा तरीका और लेके चल सकते हैं हम, और वो दूसरा तरीका क्या है आप देखिए एक बार। जो हमारा दूसरा तरीका है, अपने को पता है माना कुल आय बराबर क्या है? माना कुल आय बराबर कितना? 100। कुल आय कितना? 100। अब सबसे पहला काम अलग अलग तरीके से हम देखेंगे। 100 है और 100% होती है इसलिए हम 100 मान के चलते हैं। 100 का 20 खर्च कर रहे हैं तो कितना? 20% को हम फ्रैक्शन में बताए भी थे, क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कितना? 5। 5 में से 1 खर्च कर दिया तो 4 बटा कितना? 5। 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटा 4। 4 में से 1 खर्च कर दिया तो कितने बचे? 3। फिर उसके बाद कितना? 30। 30 का मतलब कितना? 10 में से 3 खर्च कर दिया तो कितने बचे? 7। अब देखिएगा सबसे पहला का, ये 0 से 0 कट ही गया, 5 से ये 2 बार कटेगा, 4 से ये 4 बार कटेगा, 3 दूनी 6, 6 7 कितने हो गए? 42। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे जो टोटल बचत बची वो कितनी बची? 42 की, और यहाँ पर जो बचत है वो कितनी है? 29,000 कितने की? 400 की। तो आप देखिएगा 42 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 29,400 के बराबर। हमें कितने का वैल्यू चाहिए? 100 का वैल्यू चाहिए। अब देखिएगा ये किससे कट रहा है? 14 से कट रहा है, कितनी बार? 3 बार। 14 से 2 और 14 से कितना? 1 और 0, ये कटेगा कितना? 700, और ये कितना हो गया? 70,000। हम चाहते तो इसको 100% से भी कर सकते थे, और चाहते तो हम इसको x मानकर भी कर सकते थे। इस तरह के क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, हम इजी वे में इनको सोल्व कर सकते हैं। और आगे बात करते हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं लास्ट। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा, हम लेके चले। क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है, जिससे वह 16 माह में एक कार खरीद सके। यदि वह उस कार को 14 माह में खरीदना चाहता हो तो उसे अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी?
कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी। अब देखिएगा यहाँ पे एक व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है जिससे वह 16 माह में एक कार खरीद सके, लेकिन कुछ दिन बाद उसका मन बदला, उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी बचत को बढ़ाऊं और कार कितने माह में खरीद सकूं, 14 माह। अब देखिएगा पहले वह 16 माह में खरीदना चाहता था और अब वह 14 माह में खरीदना चाहता है। आप कार की कोई कीमत ऐसी मानो जो 14 माह और 16 माह दोनों में क्या हो, इक्वल हो। अब 16 और 14 में इक्वल, तो 16 और 14 का क्या होगा, एलसीएम होगा। 16 और 14 का क्या होगा, एलसीएम। हम यहाँ पे मान के चलेंगे जो कार की वैल्यू है, जो कार की कीमत है वो 112 रुपये है। जब 16 माह में कार खरीदेगा और 112 रुपये उसे बचाने, तो 16 सत्ता कितने होते हैं, 112। तो पर डे वो कितने रुपए बचा रहा है, 7 रुपये। लेकिन जब वो 14 माह में खरीदेगा, 14 टक कितने हो गए, 112। अब कितने रुपए बचा रहा है, 8 रुपये। जहाँ पहले वो 7 रुपये बचा रहा था, अब कितने रुपए बचा रहा है, 8 रुपये। यानी 7 से कितना अधिक, 8, 1 अधिक है। तो मतलब 7 पर कितने की वृद्धि कर रहा है, 1। और हमें कितने पर निकालना है, 100 पर। तो ये कितना हो गया, 14 सही 2/7% वृद्धि। तो उसे अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी भाई, 14 सही 2/7%। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है जिससे 16 माह में कार खरीदे, लेकिन उसका प्लान बदला तो 14 माह में कार खरीदना चाहता है। जहां वो 16 माह में खरीद रहा था, अब 14 माह में खरीद रहा है। तो कोई ऐसी राशि मानो जो 14 माह में पूरी हो रही हो और 16 माह में पूरी हो रही हो। मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा डिजिट मानो जिसमें 16 और 14 दोनों का भाग चला जाए, और वो होगा इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम होगा 112। अब 16 सत्ता 112 और 14 अट्ठा 112। जहाँ पहले 7 रुपये बचा रहा था, अब कितने बचा रहा है, 8। कितने की वृद्धि हुई, 1 की। कितने पर हुई, 7 पर। 7 पर 1 की, तो 100 पर कितने की, 14 सही 2/7%। तो दोस्तों ये रहा आज का चैप्टर, हमारा आय संबंधित क्वेश्चन हमने करवाए हैं। कल इसमें और क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप हमारे प्रयास इंस्टीट्यूट अलवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्रत्येक वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इस तरह की क्लासेस का फ़ायदा मिल सके। लगातार आप क्लासेस पे बने रहने के लिए धन्यवाद, और हम कोशिश करेंगे कि आगे आपको लगातार क्लासेस देंगे। 1-2 दिन कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हम आपको कल क्लास नहीं डाल पाए। तो देखिए लगातार क्लास बने रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।